जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अगर थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत जल्द रिमूव भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा, हम आने वाले 7 दिनों के बारे में बात करेंगे कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं, क्या करना चाहिए आपको। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है 7 डेज़ में, और लास्ट में हम आपके नाम से गाइडेंस भी निकालेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार की गाइडेंस आपको आवश्यकता पड़ सकती है आने वाले 7 दिनों में। बस आप लोगों का काम है माँ भगवती का ध्यान कीजिए। हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, जय माँ भगवती, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, आने वाले 7 दिन इन लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं? आने वाले 7 दिन। जय माँ कालरात्रि। जब कार्ड सफल होते हैं तो आप अपने ईष्ट का ध्यान कर सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, बाकी मैं लास्ट में भी थोड़ा एडजस्ट करके देख लूँगी। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और मैं बॉटम से भी लूँगी यहाँ पर कार्ड्स। बॉटम से देखते हैं हमारे पास क्या निकल कर आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो अगस्त का महीना, मार्च का महीना, जून का महीना, ठीक है, जुलाई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर। जुलाई और अप्रैल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जनवरी, ये कुछ मंथ्स हैं। आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हफ्ते की जो शुरुआत है, हफ्ते की शुरुआत या जिस दिन भी आप ये वीडियो देखोगे उसी दिन से, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ होती है। आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो या फिर मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी फील्ड की बात करूँगी। आप चाहते हो कि चीज़ें क्लियर, सिक्योर हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है जो आपको रोक रही है। आपको लगता है कि जैसे आपके पास जो है ना ऑप्शंस कम है, या आपको किसी ने बांध रखा है। शायद आपका माइंड ही आपको लिमिट कर रहा है कि भाई तू ये काम कर सकता है और तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी कई बार सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है वो भी हमें कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज भी हैं। हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मुश्किल है, ये मेरे से हो नहीं पा रही है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भी कमी यहाँ पर मुझे नज़र आई है। ठीक है, शुरुआती दिन में आपको टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि आप अपने डाउट्स पर ऊपर उठ पाते हो या नहीं उठ पाते हो। यहाँ एक सिंपल सा मैसेज ये है कि जो बंधन आपको दिख रहे हैं वो उतने रियल नहीं है। आपको लगता है कि आपको बाउंड कर दिया है या फिर आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, मुझे तो किसी ने मेरी गुड़िया बना ली और मुझको बांध दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ें रियल नहीं है, वो सिर्फ एक आपका इल्यूज़न है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ है कि जितना आप सोच रहे हो, अगर आप चाहो तो उनसे निकल सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपना जो सोच है, अपना जो थिंकिंग है वो आपको चेंज करना है। यानी कि जिस दिन से आप ये रीडिंग देखोगे उस दिन आपको ये रियलाइजेशन दे रही है, उस दिन से ये रीडिंग, कि रुकने से समाधान नहीं होगा। अपनी सोच को बदलना और अपना स्टेप लेना आपको मैंडेटरी है, तभी सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल में आएगी। इसके बाद आपका जो मिडल फेज़ होगा, 7 डेज़ का है ये रीडिंग। ठीक है, तो जो मिडल फेज़ होगा, बीच के दिनों में कुछ इंटरेस्टिंग सी एनर्जी बनी है। यहाँ एक नई डायरेक्शन आपको बुलाती दिख रही है, यानी कि कोई ऐसा संकेत बोल लो या फिर ऐसा कोई सहारा बोल लो जो आपको बोले कि सुन ना, ये वाला काम करते हैं, ये वाला काम कर, इसमें तेरे को फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर लगी आ रही है। आपको लगेगा कि जैसे कोई नई जर्नी हो गई, नई प्लानिंग्स हो गई, एक छोटी सी शिफ्ट हम आपको बुलाती है, आपको बुला रही है। हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग हो सकता है कि एक डिसीज़न हो जो आपको पुराने कंफर्ट जोन से निकाल कर एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ लेकर जाए। तो ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर है, लेकिन इसके साथ ही पेशेंस और स्ट्रगल की एनर्जी भी है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप मेहनत कर रहे हो पर रिजल्ट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए। ठीक है, अपने गोल्स के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे सिचुएशन थोड़ी टफ ही क्यों ना हो। ये दिन आपको टेस्ट करेंगे, आपकी विल पावर को, आपकी हिम्मत को। ठीक है, तो अगर एक मैं छोटे उसमें बात करूँ तो ये 7 डेज़ ना आपका एग्ज़ाम है और आपको उसमें खरा उतरना है, आपको पास होकर दिखाना है विद अच्छे मार्क्स। ठीक है, आपके अंदर एक फीलिंग हो सकती है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ,
क्या मैंने जो एफ़र्ट्स किए हैं उनका रिज़ल्ट मैं देख पाऊँगा या पाऊँगी। और यहीं पर पेशेंस की भी ज़रूरत होगी। माँ काली आपको कह रही हैं कि आपको एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं, आपकी मेहनत है वो वेस्ट नहीं जा रही है। बस थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वेट करो। जो आप बुरा समझ रहे हो वो एक्चुअली आपके लिए एक ट्रेनिंग है, एक तैयारी है। ठीक है, ये एनर्जीज़ है। एंड की बात करूँ तो एंड के जो डेज़ होंगे 7 डेज़ में, ठीक है, यहाँ तक एक बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब एक बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है जो दिख भी रही है। आपको किसी तरह की खुशी या सेलिब्रेशन मिल सकता है, हो सकता है फैमिली में एक पॉजिटिव न्यूज़ आए, या रिलेशनशिप में एक सपोर्ट मिले जो आपको स्ट्रांग बनाए, या एक रिमाइंडर होगा कि चाहे स्ट्रगल हो लेकिन आपके पास लोग हैं जो आपके वैल्यू करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है। और सबसे ख़ास बात ये है कि लास्ट के दिनों में आपके अंदर एक नई एनर्जी जगती हुई नज़र आ रही है, यानी कि जागृत। यहाँ 777 की एनर्जीज़ हैं, यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत अत्यधिक सहायता बोल लो या फिर सहारा बोल लो, वो आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। आपको लगेगा कि ठीक है, जो मेरा रास्ता है वो सही है। यानी कि स्टार्टिंग के फेज़ में जो बाउंडेशंस थी, जो इल्यूजन्स थी, जो कन्फ्यूज़न थी, वो सब चीज़ें लास्ट डेज तक क्लियर होती हुई यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप फील करोगे कि जैसे अब नहीं रुकना मुझे, अब बस एक्शन लेना है, मुझे ट्रस्ट है अपने ऊपर, अपने गोल्स को फिक्स करना है, गोल्स के लिए फिर से पैशन मिलेगा। यानी कि अभी तक आपको लगता है कि अब मेरे बस की नहीं, अब छोड़ो, भाड़ में जाए बढ़ाई चढ़ाई, अब नहीं हो रहा मेरे से। ठीक है, सक्सेस तो मिलती नहीं है, खाम का टाइम वेस्ट हो रहा है, और मतलब डिमोटिवेट ऑलरेडी आप हो। तो ऐसी एनर्जीज़ में जो थी ना, वो चीज़ें क्लियर होगी। यानी कि वो जो पैशन, वो जो जुनून आपके टाइम, आपको स्टार्टिंग वाले फेज़ में था, वो चीज़ें यहाँ पर दोबारा स्टार्ट होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आपको, जैसे कि किसी आपको धोखा मिला हो, चीट मिला हो, आप सोचो अब प्यार नहीं करना भाई, अब अलग रहना है, अब किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, बस ख़त्म। बहुत दुख मिलता है, बहुत तकलीफ़ मिलती है, लेकिन इसमें भी आप फिर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, इसमें भी आप फिर से सोचोगे कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो शायद उसके साथ मेरा कार्मिक था इसलिए चीज़ें ख़त्म हो गई है ना, लेकिन अब मैं जो है दोबारा से शुरू करूँगा। दोबारा से मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है कि उन्होंने मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, एक बेस्ट बंदा या बंदी रखी हुई है। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जान आती हुई दिख रही है जो पूरे तरीके से डिमोटिवेट हो चुका है, जो पूरे तरीके से नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो एक नई ऊर्जा के साथ अपना जो है अलग स्टेप लोगे, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, या किसी पर्सनल गोल में हो। तो ये एनर्जीज़ बनकर आई है, मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जी लगी। ठीक है, आप लोग देखना। और अब हम बात करेंगे आप लोगों की गाइडेंस की, कि क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आती है 7 डेज़ में। सब एक कार्ड तो मैं निकालूंगी आपके नाम से, यानी कि एक कार्ड A to M, और दूसरा कार्ड N to Z, और तीसरा कार्ड निकालूंगी कलेक्टिव गाइडेंस के तौर पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखेंगे हम माँ काली आप लोगों को क्या मार्गदर्शन देती हैं, क्या गाइडेंस देती हैं। तो ये है A से M वालों के लिए। ठीक है, अपना जिस भी क्या कहते हैं परिस्थिति में आप गाइडेंस पाना चाह रहे हो उसके बारे में सोचो, विचार करो। देखेंगे हम यहाँ पर। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली। और वैसे भी पितृ जो श्राद्ध है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपने पितरों को प्रणाम वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, बट ये कुछ स्पेशल डेज़ हैं तो इनमें भी आपको अपने पितरों को प्रणाम करना, उनको वंदना करना मैंडेटरी है। ये चीज़ें किया करो, वो आपके सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका कलेक्टिव गाइडेंस। चलिए देखेंगे A से M वालों के लिए क्या निकल कर आया है मेरे पास। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोकस्ड रहना है बिल्कुल। ठीक है, अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है किसी को, अपने आप को ज़्यादा और अपनी स्किल्स को डेवलप भी करना है। ठीक है, ये आपके लिए। N से Z वालों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, पूरे तरीके से बैलेंस हो जाओगे। ठीक है, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, बस खुद को स्टेबल रखो। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कलेक्टिव गाइडेंस। द टावर, जो चेंजेस आए ना जीवन में उनको स्वीकार करो। और दूसरा, अगर कोई लगता है कि किसी एनर्जी की वजह से आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसको लात मारो। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी की वजह से।
तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए और अपने पितरों को प्रणाम ज़रूर कीजिए, ठीक है, उनकी वंदना ज़रूर कीजिए।